दुख की निवृत्ति का नाम सुख है। ये हम चर्चा पिछले एपिसोड्स में कर रहे थे हमारे YouTube चैनल भगवान की बातों में। आइए इसी विषय पर हम कुछ चर्चा आगे बढ़ाएं। दुख क्या है और सुख क्या है, यह कहाँ से आता है, इस बात पर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। दुख क्या है और उसके निवृत्ति पर सुख कैसे उत्पन्न होता है। तो दुख का जो विशेष कारण है वो हमारी कामना है। हम किसी वस्तु की भी कामना करते हैं तो वो दुख का बेसिक कारण बनती है। अगर हम सुख की बात करें तो सुख कैसे मिलता है। विषयों में हमें सुख की अनुभूति होती है। हम कैंपा कोला पीते हैं, सुख मिलता है। हम पान खाते हैं, हमें सुख मिलता है। हम चाय पीते हैं, हमें सुख मिलता है। हमें अपने मन के अनुरूप कोई वस्तु प्राप्त होती है तो हमें सुख होता है। नई गाड़ी खरीदें तो सुख की अनुभूति होती है। नया मकान खरीदें, हमें सुख की अनुभूति होती है। अपने मनपसंद कपड़े खरीदें, हमें सुख की अनुभूति होती है। हम विशेष रूप से तैयार हों, देखने में सुंदर लगे, हमें सुख की अनुभूति होती है। हम टीवी देखते हैं, उसमें अपनी मनपसंद सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, हमें सुख की अनुभूति होती है। हम घूमने जाते हैं, हमें सुख की अनुभूति होती है। हम गाते हैं, हमें सुख की अनुभूति होती है। हम मित्रों के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, हमें सुख की अनुभूति होती है। हम हंसी मजाक करते हैं, हमें सुख की अनुभूति होती है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये सुख जो हमें विषयों से प्राप्त हो रहा है, तरह तरह का सुख और कई सोर्सेस से, तो ये दुख की निवृत्ति से ही प्राप्त हो रहा है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारे मन में कामनाओं का वास रहता है। जो कामना उभर के सामने आ गई वो तो हमें प्रत्यक्ष है, लेकिन जो कामना उभर के नहीं आई, हमारे मन में छुपी हुई है, वो भी तो कामना ही है। हमने बहुत पहले कहीं कामना करी थी कि हम चांदनी चौक जाएंगे और वहाँ के मशहूर दही बल्ले खा के आएंगे। हम तो वो कामना को भूल गए, लेकिन संयोगवश हम अपने मित्र के साथ चांदनी चौक गए और वो मित्र हमें उसी दुकान पे ले गया जहाँ के भल्ले हम खाना चाह रहे थे। अब भल्ले हमारे सामने आए तो हमारे अंदर जो कामना छुपी थी वो लेटेंट फॉर्म में किसी ना किसी रूप में, चाहे बहुत सूक्ष्म रूप से, हमें दुख दे रही थी। अब वो कामना, अब उस कामना के अनुरूप हमें एक विषय मिला तो हमें सुख की प्राप्ति हुई। जितनी बड़ी कामना उतना बड़ा दुख, और उस कामना के अनुसार हमारे जब विषय पूर्ति का समय आता है तो हमें सुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। आपने कार खरीदने की इच्छा उत्पन्न करी, थोड़े से पैसे हैं आपके पास, आपने थोड़ी मेहनत करी, पैसे कमाए, समय लगता है इन सब चीज़ों में, कार की कामना प्रबल होती चली गई। जितनी जितनी प्रबल हुई उतना आपको दुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। और आप फिर लोन लेते हैं, कार की कीमत के अनुसार आप पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। जब आप कार खरीदने जाते हैं तो
एक सुख की अनुभूति आपको होती है। पहले तो जब पैसा इकट्ठा हो गया उसकी, फिर आप जब कार खरीदने जाते हैं उसकी, कार खरीद के जब आप घर आते हैं तो उसकी। हर स्टेज पे आपको एक अलग सुख की अनुभूति होती है। ये स्टेजेस कामना की पूर्ति में हर जगह आती हैं, सूक्ष्म रूप से, हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे। इन तीनों में गैप भी हो सकता है, काफ़ी लंबा अंतराल भी हो सकता है। ये सुख की प्रिय, मोद और प्रमोद वृत्तियां कहलाई जाती हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। इसको समझाने के लिए, आपने जिस विषय की इच्छा करी वो आपके सामने प्रकट हो गया तो एक सुख की अनुभूति होती है। उसको बोलते हैं प्रिय अनुभूति या प्रिय वृत्ति। वो विषय आपको मिल गया तो जो सुख की अनुभूति होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं मोद वृत्ति। अब मोद वृत्ति में जो सुख मिला उसमें थोड़ी कमी है। अब जब आप उस विषय को भोग लेते हैं तो आनंद की मात्रा उस विषय के अनुरूप चरम पर होती है। जो सुख उस विषय ने देना है उससे ज़्यादा सुख वो विषय दे नहीं पाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रमोद वृत्ति। किसी का पुत्र बाहर विदेश में गया हुआ है पढ़ने के लिए, वहाँ से वो 5 साल बाद आ रहा है, इसकी खबर मिली तो वो हो गई प्रिय वृत्ति, उसमें आनंद की अनुभूति हुई। अब इंतज़ार शुरू हुआ, उस इंतज़ार में थोड़ा सा दुख है। बेटा जैसे ही वहाँ से आया, सामने प्रकट हुआ, एयरपोर्ट पे उससे मिले, तो वो मोद वृत्ति हो गई, सुख में थोड़ी सी वृद्धि हो गई। और जब वो बिल्कुल ही पास आ गया, पिता पुत्र गले लग गए, उस समय जो वृत्ति उत्पन्न होती है सुख की, उसको प्रमोद वृत्ति बोलते हैं। उस विषय को लेकर जो सुख की मात्रा है वो अधिकतम हो जाती है। जो आपने विषय चाहा, अपने पुत्र से मिलने की कामना जो आपने करी, उसकी समाप्ति उस सुख की चरम सीमा पे खत्म हो जाती है। तो प्रिय, मोद और प्रमोद वृत्तियाँ, इनके संबंध में हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी। ये एक थोड़ी सी झलक इन 3 वृत्तियों की थी। इस विषय पे बहुत बोला जा सकता है, क्योंकि समय कम होता है। एपिसोड हम चाहते हैं छोटे हों, कैप्सूल्स छोटे हों, आपका समय बहुत ज़्यादा ना लगे इनको सुनने में। इसीलिए हम इस विषय को थोड़ा करके ही बोलेंगे। तो आज के लिए हम यही इस विषय को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड्स में फिर हम उपस्थित होंगे, इस विषय पर और स्पेसिफिक बात करेंगे। आज तो बहुत जनरल सी बात हुई है एक बेस बनाने के लिए। अगले एपिसोड तक के लिए नमो नारायण।